तो फाइनली ढूंढ लिया आपने। हाँ, मुझे उम्मीद थी ढूंढ लोगे। तो आज की इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूँ कक्षा 6 गणित अध्याय 3 की प्रश्नावली 3.7 के प्रश्न 1 से लेके 6 तक। मेरा नाम है विजय, आप देख रहे हैं CCL क्लास। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। तो प्रश्न नंबर 1 हमारे पास, रेणुका 75 किलोग्राम और 69 किलोग्राम भारों वाली 2 खाद की बोरियां खरीदती है। यानी कि 2 खाद की बोरी खरीदी, एक 75 किलोग्राम और एक 69 किलोग्राम। भार के उस बट्टे का अधिकतम मान ज्ञात कीजिए जो दोनों बोरियों के भारों को पूरा पूरा माप दे। यानी कि अधिकतम वो बट्टा बताना जो इन दोनों को माप दे। तो यानी कि हमें इन दोनों का महत्तम समापवर्त्य बताना है। तो इन दोनों का महत्तम समापवर्त्य क्या हो जाएगा, हम इनके गुणनखंड करने पड़ेंगे। देखो 69 को लिख सकते हैं 3 से भाग करें तो 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 23 तिया 69, यानी कि 23 तो अभाज्य है, यानी कि ये क्या आ गया इसके गुणनखंड। अब 75 को करें तो 5 से करेंगे तो 15 पंजे 75, 3 पंजे 15। तो आप खुद देख सकते हो कि इनका महत्तम समापवर्त्य क्या आ गया हमारे पास, 3 इसमें भी है, इसमें भी है। यहाँ पे 23 है, यहाँ पे 23 नहीं है, यहाँ पे 5, यहाँ पे 5 नहीं है। तो यानी कि इन दोनों का महत्तम समापवर्त्य क्या आ गया, 3। यानी कि अधिकतम हम 3 किलो का बाट ले सकते हैं जो 69 किलोग्राम को भी पूरा मापेगा और 75 किलोग्राम को भी पूरा मापेगा। अब उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न नंबर 2, 3 लड़के एक ही स्थान से एक साथ कदम उठाकर चलना प्रारंभ करते हैं। उनके कदमों की माप 63 सेंटीमीटर, 70 सेंटीमीटर और 77 सेंटीमीटर है। इनमें से प्रत्येक कितनी न्यूनतम दूरी तय करे कि वह दूरी पूरे पूरे कदमों से तय करे। यानी कि प्रत्येक की बतानी है कि कम से कम वह कितनी दूरी तय करे कि प्रत्येक के जो कदम है वो एग्जैक्ट हो, यानी कि पूरे पूरे कदमों से उस दूरी को तय करें। तो यानी कि हमें इनका लघुत्तम समापवर्त्य बताना है। तो देखो आप 7 से भाग कर सकते हो, 7 निम 63, 7 दाएं 70 और 11 77। अब तीनों सह अभाज्य संख्याएं हैं हमारे पास। तो यानी कि हमें बेसिकली करना है क्या है, अब इनकी गुना करनी है। तो इनका जो लघुत्तम समापवर्त्य आ गया हमारे पास वो क्या आ गया, 7 गुना 9 गुना 10 गुना 11, 9 सते 63 दाया 630। अब 630 की गुना करनी है 11 से। देखो जीरो ऐसे कैसे, जब भी आपको 11 से गुना करनी हो हमें 63 की करनी है। तो पहले वाली संख्या ऐसे, अब पहले वाली और दूसरे वाली जोड़ दो, 6 और 3 9। उसके बाद ये वाली संख्या यानी कि जो 6 है ये ऐसे का ऐसे, यानी कि 6930 सेंटीमीटर की उनको कम से कम दूरी तय करनी पड़ेगी। अब एक और उदाहरण दे देता हूं आपको 11 से गुना के लिए। जैसे हमें करनी है 555 की 11 से गुना करनी है 545 की, तो कैसे करोगे आप, देखो 5 ऐसे का ऐसे, जो इकाई का अंक है वो ऐसे लिख दो, फिर इकाई में दाएं जोड़ दो, 5 और 4 9, जो अगर हासिल लगे तो आगे चला दो, नहीं चले नहीं लगे हासिल तो उसके बाद इकाई में धाई जोड़ दिया, अब धाई में सैकड़ा जोड़ दो, 5 और 4 9। अब उसके बाद जो आखिरी वाली संख्या यानी कि जो बाएं हाथ की तरफ की संख्या उसको ऐसे का ऐसे लिख दो बाद में। तो यानी कि 5995 क्या आ गया इसका उत्तर, यानी कि इन दोनों की गुना। तो इस तरह से हम 11 से आसानी से क्या है गुना कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास प्रश्न नंबर 3। तो प्रश्न नंबर 3 है, किसी कमरे की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई कम सह 825, 675 और 450 है। ऐसा सबसे लंबा फीता ज्ञात कीजिए जो कमरे की तीनों विमाओं को पूरा पूरा माप सके। यानी कि वो सबसे लंबा फीता बताना है। देखो जब भी बात आए अधिकतम की या फिर सबसे अधिक लंबा, तो यानी कि हमें इन तीनों का या फिर जो 2 संख्याएं दी होती है उनका महत्तम समापवर्त्य निकालना होता है। और अगर बात आए न्यूनतम की, यानी कि न्यूनतम कितने कदम चलेगा, तो न्यूनतम के लिए हम निकालते हैं लघुत्तम समापवर्त्य। तो अब यानी कि अब हमें इनका महत्तम समापवर्त्य निकालना है। तो देखते हैं कैसे निकालेंगे। देखो 825
को मैं अगर 5 से भाग दूं तो क्या आएगा, 5 एकम 5, 3 2, 5 छिक्का 30, 2 पंजू पंजू 25, 5 से आप भाग कर सकते हो इसको। अब इसको दोबारा से 5 से भाग करता हूं, 5 तिये 15, 1 5 तिये 15, 33 को लिख सकते हैं 11 तिया 33। देखो 5 तिये 15, 1 5 तिये 15, तो यानी कि इसके गुणनखंड आ गए 5 5 11 3। अब दूसरा 675, अगर मैं इसको 5 से भाग करूं तो 5 एकम 5, 1 5 तिये 15, 2 पंजू पंजू 25, दोबारा से 5 थे, 5 दूनी 10, 3 5 सत्ते 35, इसको लिख सकते हैं 3 निम 27, 3 तिया 9, ये आ गया। अब उसके बाद हमारे पास 450, इसको मैं 10 से कर सकता हूं, तो 10 गुना 45 लिख लेंगे, तो 10 को 5 गुना 2 और 45 को 9 पंजे 45, 9 को लिख सकते हैं 3 गुना 3। अब आप यहां से देख सकते हो कि तीनों में क्या सार्व है, हमें बताना महत्तम समाप्रत्यय। देखो इसमें 5, इसमें 5 और इसमें 5, तो एक 5 आ गया गुना, इसमें 5, इसमें 5 और इसमें एक और 5, यानी कि गुना में 5 आ गया गुना। अब इसमें 3 है, इसमें भी 3 है और इसमें भी 3 है, यानी कि 3 3 और 3 गुना 3। उसके बाद इसमें 11 है, इसमें 11 नहीं है, तो बस यही था। तो यानी कि इनका महत्तम समाप्रत्यय क्या आ गया, 5 गुना 5 गुना 3 पंजू पंजू 25 दिया 75। आप 75 से भाग करके देख सकते हो, 825 भी भाग हो जाएगा, 675 भी और 450 भी, तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं। तो यानी कि इसका उत्तर आ गया 75। और यहाँ पे मात्रक दी हुई है सेंटीमीटर, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो 75 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को सेमी भी लिख देते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास प्रश्न नंबर 4। तो प्रश्न नंबर 4 है 6, 8 और 12 से विभाज्य है 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। 6, 8 और 12 से विभाज्य 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, यानी कि पहले हम इन तीनों का लघुत्तम समापवर्त्य निकालेंगे, फिर उसको फर्दर देखेंगे कि उसके पहाड़े में 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी आती है। तो अगर लघुत्तम समापवर्त्य निकाले तो देखो 2 पे 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 छिक्की 12, फिर 2 पे 3, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, फिर 3 पे 1 2 1, फिर 2 पे चला सकते हो, यानी कि 1 1 1 आ जाएगा हमारे पास। तो यानी कि इसका लघुत्तम समापवर्त्य आ गया हमारे पास, देखो 2 गुना 2 4, 4 तिये 12, 12 दूनी 24, तो लघुत्तम समापवर्त्य आ गया 24। और न्यूनतम 3 अंकों की संख्या क्या होगी, 24 का पार्टा पटो आप, 24 एकम 24, 24 दूनी 48, 24 तिया 72, 24 चौके 96, 24 पंजे 120, तो यानी कि 3 अंकों की न्यूनतम संख्या जो इन तीनों से विभाजित हो जाएगी, जो 6, 8 और 12 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी, वो क्या हमारे पास, वो है 120, लिख सकते हैं आप, वो संख्या हमारे पास 120। अब नेक्स्ट प्रश्न नंबर 5, 8, 10 और 12 से विभाज्य 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो यानी कि हमें 8, 10 और 12 से विभाजित होने वाली 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बतानी है। देखो पहले इनका लघुत्तम समापवर्त्य ले लेते हैं, 2 चौके 8, 2 पंजे 10, 2 छिक्की 12, 2 से 2 दूनी 4, 5 2 तिया 6, तीनों सहभाज्य है, यानी कि इनमें कुछ भी सार्व नहीं आएगा, तो लघुत्तम समापवर्त्य आ गया हमारे पास 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5 गुना 3। देखो 5 दूनी 10, दूनी 20, दूनी 40, तिया 120। अब आपको 12 का पाटा पढ़ना है, यानी कि 12 का 1 जीरो हटा सकते हैं हम, तो 12 का पाटा 100 तक पढ़ो, 100 तक, यानी कि 100 से छोटी संख्या लो, तो 12 चौक 48, 12 पंजे 60, 12 छिक 72, 12 सत्ते 84, 12 अट्ठे 96, लेकिन वास्तव में 12 नहीं है, वो क्या है 120। तो यानी कि यहाँ पे 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या आ जाएगी, 12
65 बाज के बाद 84, 12 अट्ठे 96, यानी कि वो आ जाएगी 960, जो 8, 10 और 12 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। अब आज का आखिरी प्रश्न, प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 हमारे पास 3 विभिन्न चौराहों की ट्रैफिक लाइट क्रमशः 48 सेकंड, 72 सेकंड और 108 सेकंड बाद बदलती है। यदि वे एक साथ प्रातः 3 बजे बदले तो वे पुनः एक साथ कब बदलेंगी? यानी कि 7 बजे बदली है, वो AM पे बदली है, तो उसके बाद वो कब बदलेंगी ये हमें बताना है। तो यानी कि पहले हमें इनका क्या निकालना पड़ेगा? पहले निकालना पड़ेगा इनका लघुत्तम स्वापप्रत्यय, वो सेकंड में आएगा हमारे पास, और उसको फिर मिनटों में बदलेंगे या फिर घंटों में, वो देख लेंगे। तो देखो 48, 72 और 108, यहां पे आप किसी भी संख्या से चला सकते हो जो इन तीनों को विभाजित करते। अगर देखो मैं 2 पे चलाऊं तो 24 दूनी 48, 36 दूनी 72 और 54 आएगा, 2 पंजे 10, 2 चौके 8। फिर किस पे चला सकता हूं मैं? यहाँ पे 2 पे 12, 18 और 27। अब 3 पे चलेंगे क्योंकि तीनों भाग हो जाएंगे, 3 चौके 12, 3 छके 18, 3 निम 27। अब किस पे चलेंगे? 2 पे, 2 दून 4, 2 तिया 6 है 9। अब 3 पे 2 1 3। अब ये तो सहबाज्य आ गई, यानी कि हमारे पास इनका लघुत्तम समापवर्तक कितना आ गया? तो देखो लघुत्तम समापवर्तक आ गया 2 गुना 2 गुना 3 गुना 2 गुना 3 गुना 2 गुना 3। दोबारा देख लेते, देखो 2 गुना 2, 2 गुना 2, 3 गुना 2, 3 गुना 2 और 3। अब देखो 2 गुना 2, 4 4 तिया 12, 12 दूनी 24 और 24 दूनी 48, 24 तिया 72, 72 गुना 3 दूनी 6, 6 से गुना कर लो, ये हमारे पास आ जाएगा, क्या आएगा? सेकंड। तो यानी कि 6 दूनी 12, हासिल 1, 6 से 42 और 1 43, 432 सेकंड आ गया, हिंदी में लिख लेते हैं। तो 432 सेकंड बाद वो आपस में क्या होंगे? एक साथ बलेंगे या फिर बुझेंगे, जो प्रश्न में दिया हुआ है। तो यहाँ पे हमें 7 बजे में जोड़ना है 432। तो देखो 60 से भाग करेंगे 432 को, तो 6 चौके 24, 6 पंजे 30, 6 6 36, 6 सते 42, तो बच गए 2 1, यानी कि 7 बजकर 7 मिनट और 12 सेकंड, ये हमारे पास है मिनट, ये घंटे और ये सेकंड। तो 7 बजकर 7 मिनट और 12 सेकंड पर वो दोबारा से एक साथ बलेंगे या फिर बुझेंगे, जो प्रश्न में दिया हुआ है। तो यहाँ पे वीडियो एंड करते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।